ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे मिले हुए हैं। वो आदमी हूँ, अलग में हाथ डाल के एचपी ले लूंगा। मैं सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट एनओसी कटवाऊंगा, सबको एचपी दिलवाऊंगा। डेरी वाले बाग से भाग जाता है, कभी चित्रगुप्त रोड से भाग जाता है, कभी यहाँ से जंगपुरा से भाग जाता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सबको। दोस्तों हमारे साथ में ऑटो ड्राइवर भाई मौजूद हैं। दोस्तों दिल्ली में आए दिन कोई ना कोई डीलर भाग जाता है। जी हां दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा ये डीलर भाग गया, वो डीलर भाग गया। परेशान कौन होता है? ऑटो ड्राइवर। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है। चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज से एक ऑटो डीलर भाग गया है और इनकी सारी पेमेंट देने के बावजूद इनकी एनओसी नहीं मिल रही है। तो इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विजेंद्र गंगवार जी और हमारे साथ ये ऑटो ड्राइवर भाई हैं जो उस डीलर के साथ में फंस गए थे। तो सबसे पहले मैं विजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप ये बताइए, जैसे कि आए दिन दिल्ली से इतने जो डीलर भाग जाते हैं, आखिर ये भागते क्यों हैं? सर, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे मिले हुए हैं। क्यों नहीं तो दिल्ली में कानून का राज्य है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ईमानदार के मुख्यमंत्री हैं। उनके होते हुए भी क्या उनको ये चीज पता नहीं है? हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री को पता नहीं है कि एचपीटर कोई है और उसके ऊपर केस कोई और कर रहा है, किससे कोई और ले रहा है और फंस बेचारा ये ड्राइवर रहा है। ये गरीब ड्राइवर फंस रहा है उसमें। एक बार किस्त दे रहा है, दूसरा फिर कहता है मुझे भी 3 लाख रुपए दे के जाओ। तो भाई ऑटो ड्राइवर कब तक देगा? एक को दे चुका, दूसरे को फिर 3 लाख देगा। तो इस तरीके से और ये सारे फाइनेंसरों से मिलके, मुझे ये लगता है कि सारे फाइनेंसरों ने ही मिलके, जितने भी स्पीटर हैं इन्होंने मिलके ही इन अपने ब्रोकरों को भगाया हुआ है। कभी बेरी वाले बाग से भाग जाता है, कभी चित्रगुप्त रोड से भाग जाता है, कभी यहाँ से जंगपुरा से भाग जाता है, कभी मदनगीर से भाग जाता है, कभी झील से भाग जाता है। तो ये सब इनकी मिली भगत है और इसमें फंसते हैं हमारे ये ड्राइवर। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कौन सा वो डीलर था, कहाँ से इन्होंने गाड़ी ली थी और अब इनके साथ में क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। अच्छा, आपने किस डीलर से गाड़ी फाइनेंस कराई थी? करण ऑटो। उसकी अपनी एनबीएफसी थी, एचपी अपनी चढ़ाता था, किसी और की चढ़ाता था? किसी और की। अच्छा, अतीजा। चलो ठीक है। तो अब वो क्या हुआ उस डीलर का? वो डीलर कह रहे हैं दुकान बंद करके बेच बाच के भाग गया। हाँ। ठीक है। अच्छा, आपने जो किस्तें दी थी वो उसी को दी थी? करण को दी थी। आपकी हाँ। सारी किस्तें चली गई थी? हाँ। आपके पास उनका सबूत है, पर्चियां वगैरह? पर्ची वगैरह है। और करण के पास में जाता था तो टाट मटोट कर देता था, कहता था कि आप ना कल आना, परसों आना। 1 साल तक मेरी 1 साल पहले गाड़ी फ्री हो गई है। 1 साल पहले आपकी गाड़ी फ्री हो गई? हाँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 1 साल पहले इनकी गाड़ी फ्री हो गई थी और जब ये एनओसी मांगने जाते थे तो इनको कल परसों का टाइम दे दे के 1 साल निकाल दिया। कभी दुकान पे मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, कभी कुछ बहाना, कभी ना। तो दोस्तों ऐसे बहाने लगाते हैं ये फ्रॉड डीलर। तो दोस्तों मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आपकी गाड़ी क्लियर हो चुकी है तो आप ऐसे बहाने ना सुने, आप अपनी एनओसी तुरंत लें। अच्छा, फिर अब क्या हुआ आपके साथ? अब मैं जिसकी एचपी चढ़ी है उसके पास गया, वो 3 लाख रुपए कर्जा दिखा रहा है, मेरी स्लिप देखने को तैयार नहीं तो है। वो कर्जा किसने लिया? वो कह रहे करण ने लिया है। करण ने लिया तो वो करण भुगतेगा ना, आपने तो सारा क्लियर कर दिया। मेरी एनओसी नहीं दे रहे मेरे को। अच्छा, आपकी तो गैंगवार, ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, इन्होंने अपनी पूरी किस्तें दे दी, सारा पैसा दे दिया, अब इनके ऊपर 3 लाख रुपए फिर से उसने निकाल दिया। तो इसकी समस्या का हल कैसे होगा? आशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने सभी ड्राइवर भाइयों को जो हमसे परिचित हैं या जो मुझे जानते हैं, उनसे मैंने साफ कह रखा कि किसी को भी आपको चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। मैं सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट एनओसी कटवाऊंगा, सबको एचपी दिलवाऊंगा और इसी प्लेटफॉर्म पे दिलवाऊंगा और इन फाइनेंसरों को देनी पड़ेगी। ये हेरा फेरी जो कर रहे हैं ना, ये अपने घर पे रखें, ये कहानी किसी और को समझाएं। यहाँ अगर ईमानदारी से मान जाएंगे तो, नहीं तो उठा के इन्हें कोर्ट में घसीट लूंगा सबको, और लेकिन दूंगा किसी को चवन्नी नहीं। जो भी ड्राइवर हमारा किस्त पूरी दे चुका है उसकी स्पीटर इनके गर्दन में हाथ डाल के निकाल के ले लूंगा मैं। आपको क्या लगता है ये जो डीलर भागा है, क्या नाम था उसका, क्या नाम बताया था? करण ऑटो डील। हाँ। तो ये जो करण ऑटो डील भागा है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये फाइनेंसरों ने क्या सब ये मिलके भगाया है? सबसे अच्छा। बड़ी चीज ये है, अगर मैं इनका प्रूफ लेता हूँ तो असीजा जो है, असीजा मोटर वाले की इनके बाद एचपी चढ़ी हुई है, तो उसने करण वाले को अपनी फाइल क्यों दी है, जिससे कि इसको फाइन किया है, जो फाइनेंस की है गाड़ी, तो इसको क्यों दी है? तो खुद क्यों नहीं कर रहा फाइनेंस? तो ये मिली भगती है, इसमें क्या है? नहीं, जब इन्होंने सारी किस्तें दे दी, अब इनके ऊपर 3 लाख रुपया निकाला है कि करण ने ले लिया है। करण ने लिए हैं, जो भी लिए हैं, मैंने तो कुछ नहीं है। मेरी तो सिर्फ मैं करण को जानता हूँ, मैं करण को मैंने फाइनेंस कराया था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जिससे गाड़ी ली है वही जिम्मेदारी सारी उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये किसी भी और थर्ड पर्सन को नहीं जानते। जानते ही नहीं था, ये जानते नहीं, किसी को जानते नहीं, पता नहीं किससे। मैं तो पहले तो सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ये फ्रॉड डीलर
गली गली में मार्केट में दुकानें लेके बैठे हुए हैं। ऐसे फ्रॉड डीलरों से बच के रहें और हमेशा गाड़ी उसी से लें जिसकी अपनी एनबीएफसी हो। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई से रजिस्टर फाइनेंसर से ही आप अपनी गाड़ी लें, उसमें आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं गैंगवार जी आपसे कहना चाहता हूँ, अब ये बेचारा फंस चुका है, अब इसका कैसे समाधान, कैसे क्या होगा? इससे मैंने बोल रखा है, मैंने कहा विजय भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वो आदमी हूँ हलक में हाथ डाल के एचपी ले लूंगा, और या सीजा वाले हों चाहे वो सतीजा वाले हों, इनको सबको एचपी देनी पड़ेगी, नहीं तो रास्ते हमारे पास कोर्ट के खुले हैं। पहली बार नमस्ते बोलूंगा, उसके बाद हाथ खोलूंगा और एचपी ले लूंगा, तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। बाकी जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। फ्रॉड ये कर रहे हैं तो हम क्यों भुगते हैं, हमारा ड्राइवर क्यों भुगते हैं? बिल्कुल, इसने क्या गलती करी है? बिल्कुल, इसने आपको पैसा दिया 14% 12% पे आप फाइनेंस करते हो, आप आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हो, जाल आपने नकली फाइनेंसरों को बिठा रखा है, और ऊपर से आपको 3 लाख रुपए देने के बावजूद भी दोबारा से फिर 3 लाख देगा। ये ड्राइवर है, कोई गधा थोड़ी ना है। तो दोस्तों यहाँ पे गैंगवार जी ने इनके साथ में वादा किया है कि इनकी जो एनओसी है वो बिल्कुल जरूर दिलवाएंगे और बिना पैसे दिए दिलवाएंगे। इसके रास्ते इनके पास कई हैं, अगर सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकला तो शायद ये टेढ़ी उंगली भी कर सकते हैं। हमारे साथ में और भी ड्राइवर भाई मौजूद हैं, इनसे भी हम इनसे जानेंगे हमारे साथ में। अच्छा ये बताइए आपकी क्या समस्या है? नाम क्या है? मेरा नाम भागनारायण प्रसाद है। मेरा ये समस्या है परिवहन विभाग की अथॉरिटी से मेरा समस्या है और फाइनेंसरों से, कि मेरे भाई के नाम से जब गाड़ी थी एचपी थी, अगर जो रेनू होता है बेगर आए हुए, बेगर डॉक्यूमेंट, बेगर कुछ लगाए हुए रेनू कैसे हो गई? अच्छा, मतलब आपके भाई के नाम पे गाड़ी है और गाड़ी किसी और कोई और चला रहा है, मतलब परमिट मैंने बेक दिया, बेक दी, परमिट होल्डर आपका भाई है जी, तो वो गाड़ी अपने आप ही ट्रांसफर हो गई बिना परमिट होल्डर के जाए? जी, बेगर परमिट होल्डर के जाए वो ट्रांसफर हो गई, रेनू हो गई। अच्छा गैंगवार जी, क्या ऐसा हो सकता है बिना परमिट होल्डर के जाए कोई गाड़ी किसी के नाम पे ट्रांसफर हो सकती है? दलाल है, वहाँ बैठे हुए दलाल, आपको पता है आशु जी, सारे मिली भगत चल रही है। उसमें ओटीपी की भी तो जरूरत पड़ती है। कुछ नहीं पड़ता, अगर आप पैसे दो तो आपको सारा ओटीपी खत्म है। ये सारा खेल बहुत बड़ा घोटाला है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी अभी पीछे जो वहाँ पे क्राइम ब्रांच वालों ने रेड डाली थी, उसमें कई एमएलओ ट्रांसफर हुए, हमारे नवीन कोचर जी ट्रांसफर हुए, उसके बाद नवीन अग्रवाल जी गए, अब हमारे ये जॉनसन साहब आए हुए हैं। इनसे थोड़ी सी उम्मीद है कि थोड़ा सा तरीके से काम करेंगे, और मैं उम्मीद नहीं, इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ थोड़ा तरीके से काम करें और जितना भी हो सहूलियत देने की कोशिश करें। ये गरीब ड्राइवर हैं, ये आपको दुआएं देंगे। तो यहाँ पे आपने सुना, इनका भाई परमिट होल्डर था, इन्होंने गाड़ी ट्रांसफर नहीं कराई, ये बल्कि ये उससे कहते रहे कि गाड़ी ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर करवा लो, लेकिन वो नहीं करवा रहा था। लेकिन डीलर ने, दलाल ने पता नहीं किस तरीके से बिना ओटीपी लिए, बिना इनकी जानकारी के वो गाड़ी ट्रांसफर कर दी। तो दोस्तों रेनू हो गई, परमिट रिन्यू हो गया, बिना मतलब रिन्यू हो गया, परमिट होल्डर के जाए हुए। तो गैंगवार जी आप ये बताइए, लास्ट में जो यहाँ पे निचोड़ हम निकालें, क्या ऐसे नकली डीलरों के ऊपर नकेल कसी जा सकेगी? कसी नहीं जा सकेगी आशु जी, कसेंगे इन पे, नकेल कसेंगे और हर हालत में कसेंगे। और इनको सीधे रास्ते पे कैसे चला जाता है, इनको मैं बताऊंगा कि कैसे चला जाता है और कैसे सीधे काम किए जाते हैं, वो तरीके इन्हें मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा आगे से। अभी इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सुधर जाइए, आप अपना बिजनेस करो, ड्राइवर को कमाने खाने दो और हमारा बीच में इंटरफेयर मत करवाओ। जिस दिन हमने इंटरफेयर कर लिया उस दिन आपको दुकान चलानी भारी पड़ेगी, मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गैंगवार जी, आप आए और आपने इनको भरोसा दिया है कि इनकी एनओसी आप दिला देंगे बिना पैसे दिए हुए। बाकी के जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी लेते हैं, खरीदते हैं, तो पहले आप देखें कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए। अगर उसकी अपनी एनबीएफसी है तभी आप उससे अपनी गाड़ी फाइनेंस कराएं। अदरवाइज अगर कोई फ्रॉड डीलर आपसे कहता है मैं सस्ते ब्याज में आपकी गाड़ी फाइनेंस कर दूंगा, तो आप उससे गाड़ी बिल्कुल भी फाइनेंस नहीं करा, नहीं तो आगे चलकर आप फंस सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थी परमिट होल्डर के ऊपर और फ्रॉड डीलरों के ऊपर मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।